भाई ये करनाल लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर तो भजनलाल भी अपने आप पे पीएचडी मानता था कि मैं पीएचडी हूँ राजनीति का, लेकिन उसकी भी पीएचडी तोड़ दी थी। और मनोहर लाल खट्टर तो है क्या उसके सामने। तो यहाँ पर तो जो लोकल कैंडिडेट यहाँ का होगा ना, जो अच्छा कैंडिडेट आने पर पता चलेगा कौन कितने पानी में। ये खट्टर साहब से तो लोग वैसे परेशान, इसके नाम से चिढ़ हो रही है, इसके नाम से तो, क्योंकि इन्हें किसी वर्ग का भला नहीं किया। महेंद्र जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई। पानीपत ग्रामीण सीट है, तो इसमें आपका क्या भूमिका है इस लोकसभा चुनाव? मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ जी। कांग्रेस का प्रचार प्रसार करता हूँ जी। और अब लोकसभा के इलेक्शन है, यहाँ से हमारा जो कैंडिडेट आएगा उसको जिताने का काम करेंगे। तो आप भी विधानसभा की अगर बात करें तो इसमें आप भी जो है चुनाव के दावेदारों में हैं, तो इसमें आप अपने आप को कहाँ तक फिट मानते हैं कि पार्टी आपको ही टिकट दे, और क्यों दे? दावेदार बहुत है हमारी पार्टी में, और पार्टी की एक लहर चली हुई है। जिस पार्टी की लहर चली होती है उसमें दावेदार भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह हमारी पार्टी में दावेदार बहुत ज़्यादा हैं। और अभी तो लोकसभा की बात करूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन है इस टाइम पे, और हम हर घर कांग्रेस का एक एजेंडा लेकर चले हुए हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, बड़ी खुशी होती है, लोगों में बड़ा चाव और उमंग है। वो चाहते हैं कि कैसे इलेक्शन आए जल्दी और बीजेपी को चलती करे। हमारा एक संकल्प पत्र है जिसमें 12 संकल्प है और 15 संकल्प है, उसको बताते हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी स्टेट में, सेंटर में हमारी सरकार आएगी तो ये 15 संकल्प पूरा करने का काम करेंगे। और रही बात अपनी विधानसभा की, विधानसभा की इलेक्शन आएगा उस टाइम पे, ठीक है, मैं भी टिकट मांगता हूँ, मेरा भी हक है। मैं एक तो यहाँ का लोकल कैंडिडेट हूँ, लोकल आदमी हूँ, और मेरा गांव भी एक बड़ा गांव है, बिरादरी वाइज भी हम उस हिसाब से फिट बैठते हैं यहाँ पर। इलेक्शन लड़ने का काम करूँगा, और जो को दूसरा भाई टिकट लेकर आता है, पार्टी जिस पर विश्वास करती है, तो उसके ना का इलेक्शन लड़ेंगे हम तो। पूर्व में आप जिला परिषद के चेयरमैन थे यहाँ के, तो वो जो ज्ञान है वो आपका जो रुतबा है यहाँ कितना काम आएगा? जिस टाइम पर जो सी ड्यूटी लगती है वो पूरी करते हैं भाई, चाहे पंचायत के इलेक्शनों की बात और चाहे अपना विधानसभा की लोकसभा की बात हो, जहाँ ड्यूटी लगाई जाती है, जहाँ पर जनता ड्यूटी लगाती है, वहाँ पर हम अपना उसका काम करते हैं। चुनाव में कहाँ तक आप फिट हैं लोकसभा के लिए पार्टी की तरफ से? नहीं, लोकसभा का मैं कोई कैंडिडेट बनना नहीं चाहता, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के लिए काम करूँगा। आसपास के क्षेत्र है जो भी आपका सिवा गांव है, बहुत बड़ा गांव है, तो कितनी वोट हैं जो पार्टी की तरफ यहाँ से जाने का उम्मीद है आपको? डिपेंड वैसे तो कैंडिडेट पर करता है, लेकिन मेरे को उम्मीद है जैसे किसी गांव में चले जाओ, इस गांव की तो छोड़ दो, किसी गांव में जाएं, वहाँ पर आज के दिन हर तरफ कांग्रेस का ही एक माहौल दिखाई देता है। हर लोग कांग्रेस की सेवा करना चाहते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, क्योंकि इस सरकार से लोग दुखी हो चुके हैं। कहीं प्रॉपर्टी आईडी, कहीं फैमिली आईडी, किसी का राशन कार्ड काट दिया, किसी की पेंशन काट दी, किसी के बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं, और उनका ना डबल बिल आता है, वो दुगनी स्पीड से भागते स्मार्ट मीटर भी, और लोग बड़े परेशान। एक दिन बिजली का बिल ना भरा जाए, अगले दिन कनेक्शन का डपा हुआ है, तो लोग परेशान तो हैं। और कनेक्शन भी पीछे से काटते हैं, और कनेक्शन काटने वाले नहीं आते, पीछे से काट देते हैं। लोग कहते हैं कि उनका कनेक्शन हम काट देंगे, भाई समय आ गया अब तो। अभी का जो परिदृश्य है उसमें ऐसी बात नहीं है, पार्टी आपको विशेष भूमिका में लेकर देख रही है, जहाँ तक हम लोगों ने पता चला है। कैंडिडेट भी बहुत सारे हैं, तो इतने सारे होने का फ़ायदा कुछ पार्टी को मिलेगा नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। जिस पार्टी का हवा होती है, जिस पार्टी का एक हिसाब से, तो कैंडिडेट तो आते हैं ज़्यादा, फिर इसमें कोई शक नहीं। कैंडिडेट उनको नहीं मिलता जिनकी हवा नहीं होती। जैसे इनेलो है, जेजेपी है, आज वह प्राय लुप्त सी हो चुकी है। तो आज के दिन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस दो ही पार्टी है।
और यहाँ पर उम्मीद मैं करता हूँ, क्योंकि जहाँ जिस कॉलोनी में गांव में जाता हूँ वहाँ पर केवल मात्र हमारे को ये दिखाई देता है, एंटी इनकमेंसी की बात लेकर चलो या यहाँ की कैंडिडेट की बात लेकर चलो, क्योंकि कैंडिडेट भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पा, क्योंकि हमारे देश और प्रदेश में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। यहाँ का विधायक और एमपी भी बीजेपी का है, यहाँ का मेयर भी बीजेपी का है, यहाँ पार्षद भी से भी बीजेपी के। इसके बावजूद भी मैं कॉलोनियों में जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ जिस गांव में जाता हूँ, पता चलता कि हमारे पास ये बीजेपी वाले आते नहीं, कोई काम करवाते नहीं, सब परेशान हैं। इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं किसी सरकारी कार्यालय में टेलीफोन करके कोई काम करवा दे, पब्लिक परेशान बहुत ज़्यादा है। उस टाइम पे अधिकारी की क्या मजाल कि जो बैठे बैठे कुर्सी पर ऐसी बात, टेलीफोन अगर हमारा चलागा किसी नेता का कांग्रेस के वहाँ, तो खड़ा होकर बात सुनते थे और इमीडिएट काम करने की वो काम भी करते थे। लोकसभा के लिए बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को यहाँ का जो है कैंडिडेट उतारा है, तो कहाँ स्थिति है उनकी, क्या देखते हैं आप उनकी? भाई ये करनाल लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर तो भजनलाल भी अपने आप पे पीएचडी मानता था, मैं पीएचडी हूँ राजनीति का, लेकिन उसकी भी पीएचडी तोड़ दी थी। और मनोहर लाल खट्टर तो है क्या उसके सामने। तो यहाँ पर तो जो लोकल कैंडिडेट यहाँ का होगा ना, जो अच्छा कैंडिडेट आने पर पता चलेगा कौन कितने पानी में। ये खट्टर साहब से तो लोग वैसे परेशान, इसके नाम से चिढ़ हो रही है, इसके नाम से तो, क्योंकि इन्हें किसी वर्ग का भला नहीं किया। और बीजेपी ने जैसे सरपंचों को पिटवा, उनके सारे अधिकार छीन लिए। पहली बात तो 2 साल उन्होंने इलेक्शन लेट कर दिया, फिर पीछे से काम ना करना पड़े, उनको ग्रांट ना देनी पड़े, उनके हाथ बांध दिए। सब काम वहाँ अपना ऑफिस से होगा, ये टेंडरिंग होगी, सब उन्होंने किया। तो मेरा उम्मीद है कि पंचायत भी दुखी है, इधर गेस्ट टीचर भी दुखी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उनके लिए भी सभी ये महिला वर्ग है जितने, उनको भी प्रताड़ित करने का काम किया है, महिला पहलवानों का भी प्रताड़ित करने का काम किया। लोग बड़े परेशान हैं, हर वर्ग दुखी है, कर्मचारी हो, दुकानदार हो, मजदूर हो, किसानों के पास तो के ऊपर तो इतने अत्याचार इस सरकार ने किए जिसका कोई हिसाब नहीं है। 750 किसान शहीद हो गए, 13 महीने तक बॉर्डरों पे बैठे रहे, उन्होंने ज़बरदस्ती 3 कानून थोपने का काम किया था, उससे परेशान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जब हर वर्ग इनसे परेशान है तो वो लोग कांग्रेस को वोट करेंगे, और कांग्रेस की वोट करेंगे तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की एक लहर चलेगी।